नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब यह अत्यधिक या पुराना हो जाता है, तो इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। सौभाग्य से कई साक्ष्य आधारित उपचार लोगों को तनाव कम करने और उनके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दिखाए गए हैं। ये उपचार अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं और व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं जिनका कोई भी उपयोग कर सकता है। इस अध्याय में हम तनाव को प्रबंधित करने के लिए 3 अत्यधिक प्रभावी उपचारों का पता लगाएंगे। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT), माइंडफुलनेस आधारित तनाव न्यूनीकरण (MBSR) और स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी (ACT). हम प्रत्येक दृष्टिकोण के पेशेवरों और विपक्षों को भी देखेंगे ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा काम कर सकता है। 1. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) तनाव के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और शोध किए गए उपचारों में से एक है। यह आपको तनाव में योगदान देने वाले नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और उन्हें स्वस्थ, अधिक यथार्थवादी सोच के तरीकों से बदलने में मदद करके काम करता है। मूल विचार यह है कि हमारे विचार हमारे महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उन विचारों को बदलकर हम तनावपूर्ण स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। CBT तनाव से निपटने में कैसे मदद करता है? वो तनाव को बढ़ाने वाले तर्कहीन या नकारात्मक विचारों की पहचान करता है और उन्हें चुनौती देता है। वो दैनिक जीवन में तनाव को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक मुकाबला कौशल सिखाता है। वो समस्या समाधान रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है और भारी कार्यों को तोड़ता है। CBT में उपयोग की जाने वाली उदाहरण तकनीकें। वो संज्ञानात्मक पुनर्गठन। यह तकनीक आपको नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें फिर से तैयार करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो CBT आपको इसे इस तरह से बदलने में मदद करता है। अगर मैं इसे छोटे चरणों में तोड़ दूं, तो मैं इसे प्रबंधित कर सकता हूं। ओ व्यवहारिक सक्रियण। इसमें आपके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शामिल है, जैसे आनंददायक गतिविधियों की योजना बनाना या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना। 2. माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) एक चिकित्सीय कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से लोगों को माइंडफुलनेस के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉन कबार्डजिन द्वारा विकसित MBSR आपको बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में अधिक जागरूक बनना सिखाता है। यह तनाव के प्रति गैर प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जिससे आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देखने में मदद मिलती है। MBSR तनाव से कैसे निपटता है? वो प्रतिक्रिया करने से पहले एक सचेत विराम को प्रोत्साहित करके तनाव के प्रति स्वचालित लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को कम करता है। वो तनाव ट्रिगर्स और वे आपके शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। वो अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में स्थिर रहने की तकनीक सिखाता है। MBSR में उपयोग की जाने वाली उदाहरण तकनीकें। ओ माइंडफुल ब्रीदिंग। वर्तमान और शांत रहने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका मन भटकता है, तो उसे धीरे से अपनी सांस पर वापस लाएं। ओ बॉडी स्कैन मेडिटेशन। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर, सिर से पैर तक, किसी भी तनाव या परेशानी को नोटिस करते हुए और जानबूझकर उन क्षेत्रों को आराम दें। ओ सचेतन गतिविधियां। योग की तरह तनाव को दूर करने और अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने के लिए सचेतन जागरूकता के साथ सरल शारीरिक गतिविधियां। 1. संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) तनाव के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल और शोध किए गए उपचारों में से एक है।
यह आपको तनाव में योगदान देने वाले नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और उन्हें स्वस्थ, अधिक यथार्थवादी सोच के तरीकों से बदलने में मदद करके काम करता है। मूल विचार यह है कि हमारे विचार हमारे महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उन विचारों को बदलकर हम तनावपूर्ण स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। सीबीटी तनाव से निपटने में कैसे मदद करता है? वो तनाव को बढ़ाने वाले तर्कहीन या नकारात्मक विचारों की पहचान करता है और उन्हें चुनौती देता है। वो दैनिक जीवन में तनाव को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक मुकाबला कौशल सिखाता है। वो समस्या समाधान रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है और भारी कार्यों को तोड़ता है। सीबीटी में उपयोग की जाने वाली उदाहरण तकनीकें। ओ संज्ञानात्मक पुनर्गठन। यह तकनीक आपको नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें फिर से तैयार करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो सीबीटी आपको इसे इस तरह से बदलने में मदद करता है। अगर मैं इसे छोटे चरणों में तोड़ दूं, तो मैं इसे प्रबंधित कर सकता हूं। ओ व्यवहारिक सक्रियण। इसमें आपके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शामिल है, जैसे आनंददायक गतिविधियों की योजना बनाना या विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना। 2. माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) एक चिकित्सीय कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से लोगों को माइंडफुलनेस के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉन कबार्डजिन द्वारा विकसित MBSR आपको बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में अधिक जागरूक बनना सिखाता है। यह तनाव के प्रति गैर प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जिससे आपको अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देखने में मदद मिलती है। MBSR तनाव से कैसे निपटता है? वो प्रतिक्रिया करने से पहले एक सचेत विराम को प्रोत्साहित करके तनाव के प्रति स्वचालित लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को कम करता है। वो तनाव ट्रिगर्स और वे आपके शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। वो अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में स्थिर रहने की तकनीक सिखाता है। MBSR में उपयोग की जाने वाली उदाहरण तकनीकें। ओ माइंडफुल ब्रीदिंग। वर्तमान और शांत रहने के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका मन भटकता है, तो उसे धीरे से अपनी सांस पर वापस लाएं। ओ बॉडी स्कैन मेडिटेशन। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर, सिर से पैर तक, किसी भी तनाव या परेशानी को नोटिस करते हुए और जानबूझकर उन क्षेत्रों को आराम दें। ओ सचेतन गतिविधियां। योग की तरह तनाव को दूर करने और अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने के लिए सचेतन जागरूकता के साथ सरल शारीरिक गतिविधियां। 3. स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी एक्ट तनाव प्रबंधन के लिए थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाती है। तनावपूर्ण विचारों को खत्म करने या बदलने की कोशिश करने के बजाय एक्ट आपको उन्हें जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि आपके मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक्ट आपको मनोवैज्ञानिक लचीलापन बनाने में मदद करता है, ताकि आप तनाव को इस तरह से संभाल सकें जो आपको सार्थक जीवन जीने से न रोके। एक्ट तनाव से कैसे निपटता है? वो नकारात्मक विचारों और भावनाओं के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो तनाव की उपस्थिति में भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों के आधार पर कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो आपको असुविधा को सहन करना और उद्देश्य की भावना बनाए रखना सिखाकर लचीलापन बनाता है। एक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली उदाहरण तकनीकें। ओ संज्ञानात्मक विक्षेपण। यह तकनीक आपको तनावपूर्ण विचारों से दूरी बनाने में मदद करती है। यह सोचने के बजाय कि मैं असफल हूँ, आप यह कहने का अभ्यास करते हैं, मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। यह सरल बदलाव आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनाता है, जिससे वे कम भारी लगते हैं।
मूल्य आधारित कार्रवाई। अपने मूल मूल्यों की पहचान करना और उनकी ओर छोटे छोटे कदम उठाना, तब भी जब आप तनावग्रस्त या चिंतित महसूस कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए पारिवारिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, तो आप तनावग्रस्त होने पर भी अपने किसी प्रियजन से संपर्क कर सकते हैं। ये सभी उपचार तनाव से निपटने में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभ और हानि का विवरण दिया गया है। एक, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT). लाभ: अत्यधिक संरचित और लक्ष्य उन्मुख व्यावहारिक कौशल सिखाता है जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। दशकों के शोध द्वारा समर्थित। नुकसान: विचार पैटर्न को बदलने में सक्रिय भागीदारी और प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग थेरेपी में अधिक लचीलापन पसंद करते हैं, उनके लिए यह बहुत कठोर लग सकता है। मुख्य रूप से विचारों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए यह गहरे भावनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है। 2. माइंडफुलनेस आधारित तनाव में कमी (MBSR). लाभ: तनाव के मानसिक और शारीरिक दोनों लक्षणों को कम करने में प्रभावी। तनाव के प्रति शांत, गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को बढ़ावा देकर समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। माइंडफुलनेस कौशल विकसित करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को ध्यान आधारित तकनीकों का लगातार अभ्यास करना मुश्किल लग सकता है। यह जागरूकता और स्वीकृति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो उन लोगों को पसंद नहीं आ सकता है जो तत्काल समाधान चाहते हैं। 3. स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी (ACT). लाभ: तनाव की उपस्थिति में भी सार्थक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करता है। कठिन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनके खिलाफ संघर्ष को कम करता है। लचीलापन और मनोवैज्ञानिक लचीलापन बनाने में मदद करता है। तनाव को स्वीकार करने का विचार उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है जो अपनी समस्याओं को ठीक या खत्म करना चाहते हैं। लोगों को स्वीकृति की अवधारणा को पूरी तरह से समझने और अपनाने में समय लग सकता है। CBT की तुलना में कम संरचित, जो स्पष्ट मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए भारी लग सकता है। ये सभी उपचार तनाव से निपटने में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ प्रत्येक दृष्टिकोण के लाभ और हानि का विवरण दिया गया है। एक, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT). लाभ: अत्यधिक संरचित और लक्ष्य उन्मुख व्यावहारिक कौशल सिखाता है जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। दशकों के शोध द्वारा समर्थित। नुकसान: विचार पैटर्न को बदलने में सक्रिय भागीदारी और प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग थेरेपी में अधिक लचीलापन पसंद करते हैं, उनके लिए यह बहुत कठोर लग सकता है। मुख्य रूप से विचारों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए यह गहरे भावनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है। 2. माइंडफुलनेस आधारित तनाव में कमी (MBSR). लाभ: तनाव के मानसिक और शारीरिक दोनों लक्षणों को कम करने में प्रभावी। तनाव के प्रति शांत, गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को बढ़ावा देकर समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। माइंडफुलनेस कौशल विकसित करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को ध्यान आधारित तकनीकों का लगातार अभ्यास करना मुश्किल लग सकता है। यह जागरूकता और स्वीकृति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो उन लोगों को पसंद नहीं आ सकता है जो तत्काल समाधान चाहते हैं। 3. स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी (ACT). लाभ: तनाव की उपस्थिति में भी सार्थक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करता है। कठिन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है,
उनके खिलाफ संघर्ष को कम करता है। लचीलापन और मनोवैज्ञानिक लचीलापन बनाने में मदद करता है। तनाव को स्वीकार करने का विचार उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है जो अपनी समस्याओं को ठीक या खत्म करना चाहते हैं। लोगों को स्वीकृति की अवधारणा को पूरी तरह से समझने और अपनाने में समय लग सकता है। सीबीटी की तुलना में कम संरचित, जो स्पष्ट मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए भारी लग सकता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।